हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप अच्छे और बेहतर होंगे। और आप सभी लोगों की प्रिपरेशन कैसी चल रही है। मैं आशा करूँगा आप सभी लोग अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से मेंटेन बनाए हुए होंगे और अपनी तैयारी को ज़बरदस्त तरीके से कंटिन्यू कर रखी होगी आप सभी ने। तो आज हम मैथ के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करने वाले हैं। मैं अपना आपको एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताने वाला हूँ और आप सभी के किसी भी भाई बहन के मैथ में कोई भी XYZ समस्या आ रही है या फिर मैं जो भी बिगिनर भाई बहन है, जो भी स्टूडेंट है वो अपना बिगिनर है और वो अपने कह रहे हैं कि भैया अपना मैथ में मतलब उनका अच्छा स्कोर नहीं हो पा रहा है। जो भी भाई बहन आर्ट वगैरह स्ट्रीम से हैं, बायोलॉजी वगैरह स्ट्रीम से हैं, तो उनको थोड़ा मैथ में थोड़ा प्रॉब्लम होती है। तो वो अपना मैथ का स्कोर कैसे सुधारें वो उसी के रिगार्डिंग मैं आपको बताने वाला हूँ। और अपना अपना बेस मैथ में कैसे स्ट्रॉन्ग करें, ठीक है। तो फर्स्ट फॉलो मैं अपने बारे में बताता हूँ। तो भैया मेरा है मैथ सब्जेक्ट है, तो मुझे उसका थोड़ा बहुत बेनिफिट होता है। बाकी उतना आप सोच रहे होंगे कोई ज़्यादा ही बेनिफिट होता है, इतना ही बेनिफिट नहीं होता, बट मैथ स्ट्रीम का थोड़ा बहुत फ़ायदा होता है और आप लोगों की भी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अब देखो जिसको एकदम न्यू फ्रेश स्टूडेंट है और उसको अपना मैथ का स्ट्रॉन्ग करनी है, जो आने वाले नेक्स्ट एग्ज़ाम्स हैं जैसे कि CPO है, CGL है, CHSL है, MTS है, RPF की हैं और नेक्स्ट GD की भर्ती आने वाली है उसमें भी। तो जिसको भी अपना मैथ का स्ट्रॉन्ग करना है लेवल, है ना, क्योंकि मैथ आज के दिन आने वाली बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मैथ में स्कोर करना ही बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आप सभी को, है ना। तो इसके लिए आपको मैं क्या बताऊँ, आपको यह है कि आपको मैथ स्ट्रॉन्ग करनी है। तो इसके लिए आपको मैं सबसे बेस्ट और ऑफ मेरे हिसाब से बेस्ट टीचर बताने वाला हूँ। यदि आपने उनके पास शिद्दत के साथ पढ़ लिया और ढंग से पढ़ लिया तो फिर आपको मैथ के रिगार्डिंग आपको कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। आप CGL तक आराम से बेफिक्र होकर एग्ज़ाम दीजिए, आपको मैथ में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, है ना। तो आप लगभग बहुत से स्टूडेंट जानते भी होंगे उन टीचर का नाम। तो मैं उन टीचर का नाम बताता हूँ, वो है गगन प्रताप सर। तो इनको आप जानते ही हों, इसका मुझे इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत है भी नहीं। तो SSC में बेस्ट लेवल के टीचरों में आने वाले मैथ के टीचर हैं गगन प्रताप सर। तो जिसको भी अपना बेस स्ट्रॉन्ग करना है और जिसको भी अपना अच्छी खातर बेहतर तरीके से वो सोच रहे हैं कि मैं मैथ में अच्छा स्कोर करना है, तो आप गगन प्रताप सर से आप पढ़ सकते हैं। आप यूट्यूब पर पढ़ सकते हैं, यूट्यूब पर भी उनके मैथ कंसेप्ट सिंकिंग और मैथ बाय गगन प्रताप सर के यूट्यूब चैनल है। तो आप उनको फॉलो करके और आप अपना क्या नाम है, जिस चैप्टर में आपकी प्रॉब्लम है उनको आप क्लासेस लेके आप उनको कंप्लीट कर सकते हैं। और जिसको मतलब यूट्यूब पर थोड़ा ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता है तो उससे आपकी कंटिन्यूटी मैन मेंटेन नहीं हो पाती है। तो इसके लिए मैं आपको सजेशन करूँगा कि आप गगन प्रताप सर का एक बैच ले लीजिए, लाइव या रिकॉर्डेड, जो भी आपकी सूटेबल हो आपके हिसाब से। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप रिकॉर्डेड बैच ले लीजिए। फ़िलहाल उन्होंने वैसे भी सस्ता कर दिया है, 1999 में कर दिया है, 999 में कर दिया है और 2 साल की वैलिडिटी के साथ। तो आप उनका बैच लीजिए और क्या नाम है, अर्थमेटिक और एडवांस दोनों का एक बैच लीजिए और उनकी आप आराम से शिद्दत से 5-6 महीने उन क्लासेस को सल्टाइए। रोज़ की एक के दो क्लास, एक क्लास तो आपको कंटिन्यू रोज़ लेनी है, 1.5 घंटे की, 1.5 घंटे की क्लास। यदि आपसे 2 क्लास ली जा रही तो आप 2 लीजिए, 3 ली जा रही तो 3 लीजिए और उनकी क्लास लीजिए 5-6 महीने। और लेने के बाद आप उनकी रिवीजन कीजिए, उनकी शीट निकाल लीजिए, तो आपको मोर देन सफिशिएंट है ना। तो ये कहने में ही आसान है, बाकी आप गगन प्रताप सर को जब पढ़ोगे ना 6-6 महीने तक, मतलब 6 महीने पढ़ना बहुत बड़ी बात है, पहाड़ी के समान है गगन प्रताप सर के पास पढ़ना। क्योंकि गगन प्रताप सर खुद ही कहते हैं कि मुझे हर कोई स्टूडेंट झेल नहीं पाता है और जो बालक मुझे झेल पाएगा उसकी मैथ में फिर आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये है ना। तो आप ऐसे सोच रहे हैं कि मैथ हम 2 महीने पढ़ूंगा, 3 महीने पढ़ूंगा और मैथ कंप्लीट, फिर कोई टेंशन नहीं है, तो फिर वो बड़ा बात है नहीं है। गगन प्रताप सर के पास आप एक बार बैच लीजिए, 5-6 महीने शिद्दत से लगेंगे, 6-7 महीने, और शिद्दत से लीजिए पूरा एकदम स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक क्लास लीजिए और उनके प्रॉपर नोट्स बनाइए। मतलब कंसेप्ट के नोट्स बनाने हैं और उनके क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं। बाकी क्वेश्चन आपको नहीं लिखने हैं, क्वेश्चन की उनको PDF देंगे, PDF आपको निकलवा लेनी है ना। ऐसे करना है, 6-7 महीने आप पढ़िए
और फिर उन्हीं को बार बार रिवाइज करते रहिए 5-10 बार, तो फिर आपको मोर देन सफिशिएंट है, आपको फिर कभी भी मैथ में कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। तो वैसे और टीचर भी हैं, सभी अपने अपनी जगह पर बेहतर हैं, पर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। गगन प्रताप सर बेस्ट से बेस्ट टीचर हैं, और ये तो आप सभी को पता ही है। तो ज़्यादा उनकी प्राइसेस भी नहीं हैं, वो 1000 रुपये हैं। 1000 रुपये में आप प्री प्लस मेंस की मैथ ले सकते हैं, और CGL तक का लेवल तक का है, फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। यदि आपने CGL लेवल तक पढ़ लिया तो फिर आप JD भी आपका आराम से निकल जाएगा, CRP भी आपका आराम से निकल जाएगा, टी ग्रुप भी आपका आराम से निकल जाएगा, CPO CHSL सिलेक्शन पोस्ट सारी आपको आराम से मैथ में आराम से कोई भी समस्या का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा, है ना। तो ये था। बाकी आप गगन प्रताप सर से पढ़िए, आपको फिर कोई भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा मैथ के रिगार्डिंग, है ना। तो मैं आपको अपने बताऊं, मैथ के मैंने कितने रजिस्टर भर रखे हैं। मैंने अर्थमेटिक के 3 रजिस्टर भर रखे हैं, 3 रजिस्टर मैंने अर्थमेटिक के भर रखे हैं, 2 रजिस्टर मैंने एडवांस मैथ के भर रखे हैं, और फिर इतने पन्ने हो रखे हैं उनकी PDF के, मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ। अपने वाकई इधर पड़े हैं मेरे, और उनके मेरे पास क्लास नोट्स भी पड़े हैं, और मैथ कंसेप्ट किंग मैं आपको एक सेकंड दिखा देता हूँ। देखो मेरे पास ये भी पड़ी है मैथ कंसेप्ट किंग, इसकी मैंने देखो मैंने ना इनको पूरे इसको हाईलाइट कर रखा है, तो आप ये भी ले सकते हो। अभी आप ये ले लोगे ना तो आपको फिर वो कंसेप्ट लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। ये ज़्यादा सबसे बेनिफिट हो जाएगा, मतलब लिखने ही मतलब रजिस्टर में लिखना है, पर ये है कि रजिस्टर में आपको फिर ढूंढना नहीं पड़ेगा। जैसे आपने कंसेप्ट रजिस्टर में लिखा, फिर आप मतलब जिस मैथ कंसेप्ट किंग को आपको जल्दी रिवाइज करते रहिए, और मतलब सप्ताह में एक बार इसकी रिवाइज करते रहोगी तो आपको कंसेप्ट आपको ध्यान में रहते रहेंगे, और कंसेप्ट आपको ध्यान में रहते रहेंगे तो आप मैथ को अच्छी तरीके से कर पाओगे, है ना। तो मैथ के रिगार्डिंग ये था। आप गगन प्रताप सर का बैच लीजिए, और यदि आप बैच लेने में क्या नाम है वो नहीं है कि फाइनेंशियल स्थिति आपकी अच्छी नहीं है, तो फिर भैया वो मेरे पास अर्थमेटिक का तो है नहीं, फिर एडवांस मैथ का मेरे पास पड़ा है, एडवांस मैथ का मेरे पास रिकॉर्डेड बैच पड़ा है। तो किसी को लेना है तो मेरे पास बता देना, मैं उसको भी दे दूँगा। देखिए मेरे सूटेबल के हिसाब से, जैसे भी वैसे भी नहीं पढ़ना चाहता आप वैसे यूट्यूब पे भी आप पढ़ सकते हो, पर यूट्यूब पर थोड़ा क्या है कि डिस्ट्रक्शन है, यूट्यूब पर अपनी कंटिन्यूटी मेंटेन नहीं रह पाती है ना। तो इसके लिए वैसे एक यूट्यूब पर भी पढ़ने वाले पढ़ लेते हैं, पर हर किसी को इसकी बात नहीं, यूट्यूब पर कंटिन्यूटी मेंटेन नहीं रहती है ना। हाँ यूट्यूब पर एक दिन पढ़ लिया, 2 दिन पढ़ लिया, फिर तीसरे दिन नहीं पढ़ा जाएगा, और आपको मतलब हर चीज़ मतलब एक जगह नहीं मिलेगी। अगर आप 1000 रुपये खर्च करोगे तो आपको सारी चीज़ें आपको एक जगह मिल जाएंगी, और सिस्टमेटिक तरीके से आपको उसको क्लास लेनी है, उनकी नोट्स बनानी है, और फिर उनको रिवाइजन करना है, बस मोर देन सफिशिएंट है। मैथ के मामले में आपको फिर कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, है ना। तो उनको रिविज़न करते रहिए, ट्यूशन निकालते रहिए, और उनके नाम है कॉन्सेप्ट को रिविज़न करते रहिए, और फिर उसके बाद में आपको क्या करना है, आपको प्रीवियस क्वेश्चन निकालते रहिए, बस मैथ का इतना ही काम है बस, है ना। मैथ के रिगार्डिंग मैंने आपको बेस्ट से बेस्ट स्ट्रेटजी बताई है, तो आप ये चीज़ फॉलो करोगे तो आपको मैथ में एकदम आपका फुल में से फुल स्कोर होगा, और आपको कोई रोकने वाला नहीं होगा मैथ में, है ना। तो आज के लिए मैथ की रिगार्डिंग था। बाकी हम और नेक्स्ट दिनों में आने वाले में आपको रीजनिंग की मैं अपनी स्ट्रेटजी बताऊँगा। रीजनिंग GK वगैरह जो भी है, इंग्लिश की हुई, और GK में अलग अलग जो भी सेक्शन वाइज हैं सभी की मैं आपको बेस्ट से बेस्ट स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ। तो उसके लिए भैया अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यार, है ना। यार मैं थोड़ा बहुत मेहनत करता हूँ, ऐसी भी नहीं है नहीं कि भैया आपको लगे कि भाई थोड़ा मेहनत कर रहा है तो मेहनत करता है, तो भैया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, जिससे भैया मुझे भी थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिल जाए कि भाई चलो ठीक है यार, स्टूडेंट या भाई बहन का अपना थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल रहा है ना। तो ऐसे ही है। बाकी आज के लिए बस इतना ही था। बाकी कोई गलती वलती हो गई हो तो भाई क्षमा प्रार्थी हूँ आपका, पहले से क्षमा मांग रहा हूँ, है ना। आज के लिए इतना ही था, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।